और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह ये मलबे का यहाँ पर अंबार यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पर जिस तरह से विस्फोट हुआ और जो माना जा रहा था कि विस्फोट होने के बाद ये देखिए किस तरह से धुआं यहाँ पर उठ रहा है। मात्र मेरे ख्याल से 9 से 10 सेकंड के अंदर ही ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं एकदम से गिर चुकी हैं और बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और ये जो ट्विन टावर है 32 मंजिला एपेक्स टावर और सिलोन टावर 29 मंजिला 10 सेकंड के अंदर धराशाही हो जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक मलबे का अंबार आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि कुल 20 करोड़ रुपया लागत जो है इसमें लगाई जा रही है। 20 करोड़ रुपए लग रहे हैं इस ट्विन टावर को गिराने के लिए और पिछले 180 दिनों से इस पर जो है काम चल रहा है। और इसमें ना ही सिर्फ भारतीय इंजीनियर बल्कि विदेश से भी इसमें इंजीनियर शामिल हुए हैं। एक यहाँ पर एडिफाइस कंपनी है जो मुंबई से बिलोंग करती है और दूसरी यहाँ पर जेट कंपनी है जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। वो इस ट्विन टावर को गिराने के लिए पिछले लगभग 6 महीने से यहाँ पर काम कर रही है और एक एक बारीकी को जो है उसमें ध्यान रखा गया है। लगभग इसमें 10,000 होल्स किए गए हैं दोनों टावर के अंदर, अलग अलग कॉलम्स लगाए गए हैं जिसके अंदर जो है बारूद भरा गया है। 3700 किलोग्राम बारूद भरा गया है। और अब से कुछ ही देर के बाद मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा एक बार जूम करके वो विजुअल्स दिखाएंगे इन दोनों टावर के। यहाँ से हम जो है मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर यहाँ खड़े हैं और तमाम यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है टीमें पहुंची हुई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जैसे ही ये टावर का डिमोलिशन होगा, जैसे ये टावर गिराए जाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो मलबा आएगा उसके बाद जो पॉल्यूशन यहाँ पर होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 115 से 500 पहुंचने की आशंका पहले से लगाई जा रही है। और उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से एंटी स्मॉग टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पानी के टैंकर लाए गए हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं और एनडीआरएफ की फोर्स भी यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और अब से बस कुछ ही क्षणों में जो है ये दोनों टावर ध्वस्त हो जाएंगे। और इसके आसपास जितनी भी जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 7,000 लोग इसमें जो है वो रहते हैं और उनको जो है यहाँ से खाली करा दिया गया। आज सुबह से ही जो है इसमें नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलकर के बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो है काम कर रहे हैं। और इन आसपास जितने भी इन सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं उन सभी लोगों को यहाँ से जो है सेफली निकाल दिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है और सेफ जगह पर रखा गया है। और इतना ही नहीं, इनकी गाड़ियों को भी यहाँ से जो है अलग 3 पार्किंग जो है स्पेसिस बना करके दी हैं जहाँ पर ये इन लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क किया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो वैसे तो यहाँ पे जो ब्लास्ट किया जाएगा वो इस टेक्नोलॉजी से ब्लास्ट किया जाएगा कि जो ये टावर हैं जितने रेडियस में ये बने हुए हैं उसी के अंदर जो है ये उसका मलबा आकर के गिरेगा। वो बिल्कुल भी जो है मलबा बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए जो है इसमें इतना समय लगा। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें आदेश आ गया था। उसके बाद 3 महीने का शुरुआती दौर में समय दिया गया, लेकिन उसके बाद नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इसमें समय लगा। फरवरी में नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि जो है मई में जाकर के जो है इसका काम पूरा होगा। लेकिन अब उसके बाद आखिरकार 28 अगस्त 2022 को पहली बार भारत के अंदर इस तरह से डिमोलिशन किया जा रहा है। सुपरटेक ने जिस तरह से धांधली की, जिस तरह से नियमों की अनदेखी करते हुए इन टावर्स को बनाया गया, ये ग्रीन एरिया था जिसमें ये जो है टावर खड़े किए गए, ये गगनचुंबी इमारतें खड़ी की गई और उसको जो है आज गिराने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में इन टावर्स को गिराया जाएगा। ये ऑन है, क्या उसकी आवाज़ चाहिए या फिर स्टार्टिंग बोलना कि टूट गया है, अब उसके बाद कुछ बोल देना थोड़ा। चश्मा लगा हुआ है मेरा, भाई मजबूत है ना। तो बस 2 मिनट में जब हो जाएगा तो माइक ऊपर कर लेना। कैसे ऐसे नहीं यहाँ से आवाज़ ज़्यादा लेगा, अगर नीचे कोई बोलेगा तो हमें भेजी दो यार। बस 2 मिनट रह गए। देखने यहाँ नीचे चले गए, कौन है? अरे यार ये कौन बेवकूफ लोग हैं। अरे हट जाओ, पुलिस वाले मार रहे हैं, उधर मत जा। टिकटॉक वाले हैं। मात्र 2 मिनट रह चुके हैं और ये जो साल का यहाँ पर इमारत बनाई गई इसको आप गिरने में
देखिए यहाँ पर जो सायरन था, जो वार्निंग सिग्नल था, जो सायरन है उसको बजा दिया गया है और अब मात्र 2 मिनट यहाँ से बचे हैं। 2 मिनट के अंदर जो है यहाँ पर ये ब्लास्ट किए जाएंगे। आपको बता दें कि कुल 3700 किलोग्राम इसमें विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब बस कुछ ही क्षण बाकी हैं जिसका आप पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 31 अगस्त 2021 को इसका ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद डेट एक्सटेंड होती गई, 22 मई को फिर डेट जो है वो फाइनल की गई कि 22 मई को गिराए जाएंगे, लेकिन उसमें फिर और 3 महीने का समय लगा। फिर 21 अगस्त डेट फाइनल की गई और अब आखिरकार 28 अगस्त को सब चीज़ें पूरी होने के बाद ये ट्विन टावर को यहाँ गिराया जा रहा है। सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराया जा रहा है। एक जो है 32 मंजिला यहाँ पर एपेक्स टावर है और दूसरा टावर जो है 29 मंजिला यहाँ पर बनाया गया, जिसको गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। और अब इस पर जो है कार्रवाई करते हुए बस कुछ ही क्षण बाकी हैं जब आपको देखे गए 2 बड़ी बिल्डिंगें हैं ये जो है दराशाही होती हुई जो है दिखाई देंगी। ये अभी जितनी गगनचुंबी आपको ये दोनों बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये दोनों जो है मिट्टी में मिल जाएंगी और पूरी तरह से यहाँ पर जो है मलबा बिखर जाएगा। जिसके बाद सबसे पहले जो है RWA यानी कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की जो टीम है वो सबसे पहले जा कर के जो है इस एरिया का मुआयना करेगी और उसके बाद शाम तक ही जा कर के जो है लोगों की आवाजाही के लिए इस रास्ते को खोला जाएगा। नोएडा सेक्टर 93 में ये सोसाइटी मौजूद है और अभी भी जो है सायरन चल रहा है। मात्र कुछ सेकंड अब बाकी हैं। हेलो हेलो हेलो, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार। अब ये टावर दोनों दराशाही होने वाले हैं। यहाँ पर 2:30 बजते ही, जैसे ही घड़ी पर 2:30 बजेंगे, जिसमें कुछ ही सेकंड बाकी हैं, ये दोनों टावर में ब्लास्ट होंगे, जिसके बाद दोनों टावर एकदम से जो है नीचे गिरेंगे। 32 मंजिला एक टावर है और दूसरा टावर जो है 29 मंजिला है। इसके अंदर कुल 957 फ्लैट जो है वो बन रहे थे, 957 रेजिडेंशियल फ्लैट बनाए जा रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह ये मलबे का यहाँ पर अंबार यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पर जिस तरह से विस्फोट हुआ और जो माना जा रहा था कि विस्फोट होने के बाद ये देखिए किस तरह से धुआं यहाँ पर उठ रहा है। मात्र मेरे ख्याल से 9 से 10 सेकंड के अंदर ही ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं एकदम से गिर चुकी हैं और हम यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये धुआं जो है वो अब तेजी से उसने जो है जकड़ लिया है, बाकी सोसाइटीज को जकड़ लिया है और ये धुआं तेजी से जो है अब हमारी तरफ भी बढ़ रहा है और ऐसा माना जा रहा था कि कुल 4 किलोमीटर तक जो है इसका मलबा जा सकता है। और अब आप देख सकते हैं किस तरह तेजी से यहाँ पर धुएं का जो है अंबार वो पूरे आपको इस सेक्टर 93 में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय जो है बात की जाए बाकी जो आसपास जो सोसाइटीज मौजूद हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पर बदल लिया है इस धुएं ने। मात्र 9 से 10 सेकंड के अंदर ही किस तरह से यहाँ पर जो है एक साथ ब्लास्ट किए गए। कुल 20,000 कनेक्शन इसमें लगाए गए थे, 10,000 होल इसमें किए गए थे। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल ब्लास्ट पूरा हुआ और जैसा बताया जा रहा था कि सीधे दोनों टावर जो है वो नीचे ही गिरेंगे और उसी तरह से इस ब्लास्ट को जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल जो है कर लिया गया है। और ये उनके लिए बड़ी चुनौती थी जो इस ब्लास्ट को करने के लिए पिछले 6 महीने से जो टीम्स लगी हुई थी, जो इंजीनियर लगे हुए थे, जो कर्मचारी पिछले 6 महीने से लगे हुए थे और सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें आज के इस ट्विन टावर डिमोलिशन पर थी। और अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाया किस तरह विजुअल से अभी भी यहां पर आप देखिए जो है धुएं का आपको पूरी तरह से एक तरह से बादल जिस तरह से बनते हैं वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहां पर दोनों टावर्स को जो है गिरा दिया गया है। यहां पर भारत में पहली बार जो है इतिहास बन गया है। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब इतनी बड़ी बिल्डिंग को इस तरह से जो है एक साथ डिमोलिश किया गया हो, इस तरह से जो है इतना ज्यादा विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके जो है उसमें इंप्लोजन किया। और अभी आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स जो आसपास में उनके ऊपर जो है ये GI फाइबर लगाया गया था ताकि बिल्डिंग्स के अंदर ये धुआं ना जाए। आप देख सकते हैं अभी भी वो वहां पर लगी हुई है वो GI फाइबर, वो जो कपड़ा वहां पर लगाया गया था। और आसपास आपको बता दें जो पेड़ पौधे थे उनको भी जो है ढका गया है, यहाँ पर कपड़े से ढका गया है, मोटी चादर
और आसपास की बिल्डिंग्स की बात की जाए, यहां पर पूरी तरह से बिल्डिंग्स एकदम सही हैं। तो जो पिछले 6 महीने से तैयारी यहां पर इंजीनियर कर रहे थे कि वो जब ब्लास्ट यहां पर होगा, जैसे ही ये 32 और 29 मंजिला कुल मिलाकर के 60 मंजिला से ज़्यादा जैसे ही ये मलबा नीचे गिरेगा, और उसके बाद जो है आसपास इतनी पास में यहां पर सोसाइटीज़ मौजूद हैं, क्या उन पर कोई खतरा है, इसको लेकर के काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन आप अब देख सकते हैं हमारे कैमरा में यहां पर जैसे जैसे धुआं जो है हट रहा है, आपको दिख सकता है यहां पर बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ यहां पर मौजूद हैं वो सभी वैसे की वैसी ही बनी हुई हैं। किसी को भी जो है बिल्कुल भी यहां पर कुछ महसूस नहीं हुआ। हम भी यहाँ से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ, मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पर भी जो है हमें अभी हल्की सी यहाँ पर जो है कंपन उस समय महसूस हुई, और अभी भी जो है यहाँ पर थोड़ी सी कंपन है, क्योंकि ये इसमें जो है 3700 किलोग्राम, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर जिस पॉल्यूशन की बात की जा रही थी, आप देखिए जो आसपास सोसाइटीज़ मौजूद हैं वहाँ से पॉल्यूशन इस समय हट चुका है और हवा के बहाव की तरफ ये पॉल्यूशन अब जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही थी कि क्या ये पॉल्यूशन लेवल बहुत, अब से कुछ समय पहले यहाँ पर 2 बड़ी बिल्डिंग्स थी, ट्विन टावर थे सुपरटेक के, लेकिन आप देखिए अब सिर्फ यहां पर कुछ दिख रहा है तो वो दिख रहा है धुआं, सिर्फ धुएं का अंबार। वो दोनों इस समय जो बिल्डिंग्स थी वो दराशाही हो चुकी हैं। मात्र 10 सेकंड के अंदर जो ब्लास्ट किए गए, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर 2 गगनचुंबी इमारतें थी वो अब मिट्टी में जा मिल चुकी हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर कुल 1200 ट्रक सब लगेंगे। 1200 ट्रक, इस मलबे को जितना मलबा यहां से इकट्ठा होगा 1200 ट्रक्स में उनको ले जाया जाएगा। और अगर बात की जाए कुल 20 करोड़ जो इसमें लागत है, इसमें जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है 5 करोड़ रुपया सुपरटेक की कंपनी से लिया जाएगा जिन्होंने ये टावर बनाए थे, और 15 करोड़ रुपया उस मलबे से रिकवर किया जाएगा जो मलबा इस ट्विन टावर की डिमोलिशन के बाद यहां पर जो इकट्ठा हुआ है। और आप देख सकते हैं आसपास जितनी सोसाइटीज अब जैसे जैसे यहां पर साफ होता जा रहा है, धुएं का अंबार जो है हटता जा रहा है हवा के बहाव में, आप देख सकते हैं जितनी भी सोसाइटीज मौजूद थी वो वैसी की वैसी ही वहां पर मौजूद हैं। तो एक तरह से यहां पर जो ये ब्लास्ट है इसको एकदम सक्सेसफुल माना जा रहा है। पहली बार भारत के अंदर ये इतिहास रचा गया, पहली बार इस तरह का डिमोलिशन हुआ। हालांकि विदेशों में ये जो है पहले से ही होता आया है, लेकिन पहली बार भारत देश के अंदर इस तरह से 28 अगस्त 2022 का नाम जो है सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। और इस ब्लास्ट को जो है सक्सेसफुली अंजाम दिया गया है, जिसमें जो है हमारे सैकड़ों इंजीनियर्स और हजारों कर्मचारी जो पिछले 6 महीने से इसको लेकर के काम कर रहे हैं, और इसकी एक एक बारीकी को लेकर के जो है काम किया गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले नक्शे से शुरुआत की गई, और उसके बाद जो है अपना इंजीनियर्स ने अपना उसको पूरे एक एक चीज़ को नोटिफाई करते हुए यहाँ पर होल्स बनाए। और अब यहाँ पर देखिए वो ट्विन टावर जो अब से पिछले कई सालों से यहाँ पर थे, मात्र 10 सेकंड के अंदर वो गायब हो चुके हैं यहाँ पर। और उसके बाद भी अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं वो वैसी की वैसी हैं, और जो उनके ऊपर कपड़ा लगाया गया, आप मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा जूम करके दिखाएंगे, खासतौर पर उस कपड़े को देखिए, वो कपड़ा भी वैसे का वैसे वो कपड़ा भी वहाँ पर नहीं फटा है और वैसे का वैसा ही वहाँ पर लगा हुआ है, जिससे जो पॉल्यूशन है वो फ्लैट्स के अंदर ना जा पाए, उसको लेकर के मोटी कपड़े की चादर और फाइबर की यहाँ पर शीट लगाई गई थी। और आपको बता दें कि इसी के पास से गैस पाइपलाइन भी गुजर रही है, जिसके ऊपर स्टील की प्लेट्स लगाई गई थी, ताकि वो गैस पाइपलाइन जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है वो, क्योंकि काफ़ी लंबा उसका गैस पाइपलाइन का कनेक्शन है, उसको कोई नुकसान ना हो। तो पहले से जो चाक चौबंद किए गए थे, जो इंतजामात किए गए थे, वो सक्सेसफुली इस ब्लास्ट में जितनी तैयारी की गई थी वो जो है मुकम्मल हुई है। और यहाँ पर ये दोनों जो टावर हैं वो ध्वस्त कर दिए गए हैं सुपरटेक के टावर।